श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तजनों, आज हम आप लोगों को भक्ति के बारे में कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि संत महात्मा हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि भक्ति करो, और भक्ति वही करते हैं और उन्हीं को प्राप्त होता है जो कि अगले जन्मों का उनको भक्ति अगर है, उन्हें जल्द से जल्द मिल जाता है भक्ति। क्योंकि संत कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिए, जो संत का संत। मतलब भक्ति का जो बीज होता है वो कभी विनष्टा नहीं है। जैसे कि हम लोग खेतों में बीज जब छींटते हैं तो यह नहीं है कि खेतों में ही बीज रह जाते हैं। कितना देखते होंगे कि यार से पार हो जाता है, कितना यार पे ही रह जाता है, कितना झाड़ियों के पास चला जाता है। उसमें से बहुत सारे बीज खत्म हो जाते हैं और बीज देखिएगा सूखा में भी है तो फिर भी गाछ उसमें अंकुर आएगा, पौधा होगा। पानी नहीं भी वहाँ तक पहुँच रहा है, छोटा दाना होगा लेकिन होगा। तो उसी तरह से कि भक्ति अगर जिसे अगले जन्मों का कुछ पुण्य है, अगर उन्हें संत नहीं भी मिले हैं, सत्संग सुनने नहीं भी जा रहे हैं, तो अपना वह भक्ति नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कुछ अगले जन्मों का है और कुछ अभी कर रहे हैं। तो वही कहते कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिए, जो संत का संत। तो हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। भक्ति कौन सा? यह सोमवारी इतवार बृहस्पति नहीं, यह करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मेरी बहनों। संत के वाणियों को सुनो। संत क्या बतलाते हैं? संत इस जीव का उद्धार के बारे में बतलाता है, जो कि हम लोग बार बार जन्म लेना और मरना, इनसे छुटकारा पाने का उपाय बतलाते हैं कि तुम बार बार इस
धरती पर जन्म लेते मरते हो, तो उनका उपाय बतलाते हैं कि तुम क्या करोगे जो इस संसार सागर से उद्धार हो जाओगे। तो यह सब जानने के लिए हमें संतों के पास जाना होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं आखिर उद्धार कैसे होंगे, तो यह गुण कौन बतलाएगा। सच्चे महापुरुष संत ही बतला सकते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, इस जीव का उद्धार कैसे होगा। इस शरीर का तो उद्धार बेटा पुतहु नाती पोता कर देते हैं, लेकिन इस जीव का उद्धार कैसे होगा। इस जीव का उद्धार होने का कारण संतों के पास ही जाना होगा। तो संत हम लोग सोच विचार करके करें कि संत बहुत तरह के घूम रहे हैं। अगर कपड़े पर जाओगे, अभी तो जो घर में भी है, जो भीख मांगने वाला भी भिखारी भी है, वो भी लाल कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं। अगर दाढ़ी वाला देख कर जाओगे कि दाढ़ी बढ़ाए हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, आजकल नेता भी पहन रहे हैं, दाढ़ी तो आजकल शौकीन हो गया है। तो सब कुछ देखते हुए सच्चा गुणवान देख समझ करके गुरु कीजिए। कहा गया है, गुरु अगर कमजोर भी मिल जाए तो ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। तो संत हम लोगों को क्या बतलाते हैं, एक दूसरे में ज्ञान को बांटो। अगर हमारा संत, हमारा गुरुदेव 500 आदमी को अगर वह सुधार चुके हैं, तो उनका शिष्य कम से कम 5000 आदमी को सुधारे, जीवन का रास्ता बतलाए, इस जीव को कल्याण हेतु मार्ग दिखाए। उन्हीं को कहते हैं संत मत। सबको एक मत पर लेकर चलो। हम लोग कोई संत का भेदभाव नहीं रखते, हम सब संतों का एक ही मत रखते हैं, चाहे कोई भी संत हो। इसलिए हम संत मत से जुड़े हुए हैं। हमारे में कोई ऐसा नहीं है कि उस संत का प्रवचन तुम नहीं सुनो, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का, संतों को लेकर चलते हैं। इसलिए हम लोगों को संत मत में हम लोगों का प्रवचन चलते हैं, प्रवचन सुनते हैं।
श्री सद्गुरु महाराज की।